सपा को धोखा, एआईएमआईएम से किया किनारा, क्या राहुल उद्धव को झटका देंगे मुसलमान। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीएम्स ने पहले ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, दूसरी तरफ सपा को साथ तो लिया लेकिन आखिर तक उलझाए रखा और उनकी घोषित सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी और सपा ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला करते हैं तो मुस्लिम वोट एमवीएम से छिटकने की संभावना बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सबको मुस्लिम वोट की दरकार है, लेकिन मुसलमानों के हित की बात करने वाली एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर गठबंधन में लिया नहीं गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को साथ रखकर धोखा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई। अब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के इस धोखे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या कहते हैं, या सपा की ऐसी हालत पर ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि एमवीएम से पहले ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, उधर सपा को साथ लिया लेकिन आखिर तक उलझाए रखा और उनकी घोषित सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और सपा ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया तो मुस्लिम वोट जो एक मुश्त कांग्रेस और एमवी के कोटे में गया था, उसके छिटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इसमें से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आमने सामने हो गई। महाराष्ट्र भिवंडी वेस्ट सीट से कांग्रेस ने मोतीराम मालेगांव और सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने भी गए थे। अब इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 5 सीट नहीं मिली तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अबू आजमी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने सपा के साथ धोखा किया है और उसकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि सपा ने पहले ही 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और उसने और 7 सीटों की मांग की थी। इस पर शिवसेना संजय राउत ने कहा कि वह अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।